वर्कर के लिए हम कवर कर लेते हैं सबसे पहले कि हमें वर्कर्स क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। वर्कर्स। हेलो सर, सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। सॉरी। सर मुझे एक बार कैनवस का एक बार डेफिनेशन एग्जैक्ट बता दीजिए। वर्कर्स क्या है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसे। वर्कर्स इज नथिंग बट मल्टी थ्रेडेड, यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है ये सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है एट अ टाइम एक ही काम पूरा कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट करेगा। अगर इसे थ्रेड के भाषा में, थ्रेड को हम अगर वर्कर कहेंगे तो कोई गलत नहीं है कि आपके पास एक ही वर्कर है, यानी एक काम करने वाला एक ही आदमी है, और वो एक काम जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा काम जो है वो स्टार्ट नहीं करेगा। अब आप रियल टाइम सिनेरियो के हिसाब से आप सोचिए कि जैसे मुझे बैकएंड से 50,000 या 50 लाख का डेटा मुझे फ्रंट एंड के इसमें लोड करना है, बहुत सारा डेटा लोड करना है। मान लीजिए कि अगर उसे लगता है 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट, तो प्रोसेस कैसे होती है कि आपके एलिमेंट लोड होते हैं, आपके इमेजेस लोड होते हैं, और आपका डेटा लोड होता है। तो और उसके बाद भी बहुत सारी यूआई के कंपोनेंट लोड होते हैं। अगर डेटा लोडिंग के लिए 15 मिनट लग जाएंगे पर्टिकुलर डेटा लोड होने में, तो आपके सारे यूआई के कंपोनेंट नहीं दिखाई देंगे। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो या फ्लिपकार्ट ओपन कर रहे हो। अभी फ्लिपकार्ट में कितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि जब तक सारे प्रोडक्ट लोड ना हो तब तक आपको यूजर इंटरफेस सही से दिखे ही ना, तो यूजर उतना पेशेंट रख पाएगा? क्या वो सही रहेगा परफॉर्मेंस आपके एप्लीकेशन के नो। लिए? नो सर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार सिनेरियो को आप समझ लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी देखिए कि मैं यहाँ पे ब्राउजर पे आ गया हूँ और फ्लिपकार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट के जितने भी, कितने सेकंड में ये ओपन हुआ? बहुत ही फास्ट ओपन हुआ, करेक्ट। लेकिन यस। इसके जो प्रोडक्ट है, जितने भी डिटेल्स है उसके, भले ही टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा उसको लगने के लिए, लेकिन इसने सारी चीजें लोड कर दी। और ये कहीं कुछ भी हो, ये जावास्क्रिप्ट ही है, फ्रंट एंड दिखता है, मतलब विदाउट जावास्क्रिप्ट के कुछ भी नहीं होगा, चाहे रिएक्ट यूज करो चाहे एंगुलर यूज करो। बैक पॉइंट पे तो ये इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। अगर एक साथ आपको बोला गया कि पहले हेडर कंपोनेंट लोड हो, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट लोड हो, फिर उसके बाद ये कैरेजर लोड हो, तो आपको कैसे दिखाई देगा? पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, एक 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 एक, एक। अगर कोई साइट अगर आप लोड कर रहे हो, अभी तो नहीं है, बट धीरे 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 अगर कुछ लोड हो रहा है, मतलब उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो वर्कर क्या काम करता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है, मतलब सारा काम वन बाय वन करती है। वर्कर्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक साथ मल्टीपल काम करने के लिए, यानी कि जब ये एलिमेंट लोड हो रहे हैं तो बैकएंड में बिहाइंड द सीन, मतलब उसी दौरान डेटा भी उसका लोड होने लगता है और बाकी सारे भी काम होने लगते हैं। अभी इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक वाला, सिर्फ इस कंसेप्ट को प्रूफ करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड है और वन बाय वन ही काम करती है, और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए दो फाइल बना लेते हैं, एक वर्कर डॉट एच टी एम एल की। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम वर्कर क्यों यूज कर रहे हैं? यस यस सर। सर। कि एक साथ मल्टीपल काम हो जाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है एक साथ एक ही काम करती है, तो वर्कर का यूज करके हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पे।
वर्कर्स एग्जाम्पल, और सिंपली हमें इसे कनेक्ट करना है। ये जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है इसे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं स्क्रिप्ट और वर्कर्स डॉट जेएस। अभी यहाँ पे हम दो बटन बनाते हैं। आप दो बटन बना लेते हैं। एक बटन पे फर्स्ट टास्क होगा और दूसरे बटन पे सेकंड टास्क होगा। आप कोई भी टास्क ले सकते हैं, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं दो बटन बना रहा हूँ यहाँ पे। क्या आप लोगों को बटन बनाना आता है? यस सर। पहला बटन ले लेता हूँ BTN1 और दूसरा बटन ले लेता हूँ मैं BTN2। आपको करना क्या है यहाँ पे कि देखना है कि अगर एक टास्क अगर चल रहा है तो दूसरा टास्क स्टार्ट ही नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा ये जावास्क्रिप्ट में। तो लेट्स सी, ठीक है, दो बटन बना दिए। इसे मैं आईडी भी दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसे जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करना है। तो कैसे देते हैं आईडी? हम लोग BTN1 ही दे देते हैं इसे, और आईडी BTN2 ही दे देते हैं। तो दो बना दिए आप लोगों ने बटन। अभी ये बटन को मैं ले लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के फाइल में, वर्कर डॉट जेएस इसका नाम नहीं रखना है क्योंकि मुझे दूसरी जो फाइल है वर्कर एग्जाम्पल डॉट जेएस ये फाइल ले लेता हूँ मैं ऐसे। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? मैंने दो बटन बनाया है और जस्ट आईडी ले लिया है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस यस सर। अभी ये जो दो बटन है मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ले लेता हूँ। दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट BTN या B1 इक्वल टू। कैसे लेते हैं वो बटन? इस वेरिएबल में क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? डॉक्यूमेंट और गेट गेट एलिमेंट एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है वो पहले बटन के? BTN BTN1। दूसरा एक ले लेंगे B डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे ले लेते हैं BTN2। दो बटन हो गए यहाँ पे। और आपको दो काम करने हैं यहाँ पे, सिंपल। बटन 1 पे मैं एक फंक्शन रन कर देता हूँ और बटन 2 पे भी एक फंक्शन रन कर देता हूँ। मैं दोनों फंक्शन में लिख देता हूँ हेलो आई एम BTN1, हेलो आई एम BTN2। तो ये दो फंक्शन जो है यानी कि क्लिक करने के बाद वो रन हो जाना चाहिए। तो हम इवेंट इसमें ऐड कर देंगे। कौन सा इवेंट ऐड करेंगे इस पे? ये बटन पे इवेंट ऐड करेंगे हम, क्लिक इवेंट हम लोग ऐड करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से इवेंट हैंडल कर सकते हैं हम, एक जो एट्रीब्यूट से है और दूसरा ऐड इवेंट लिस्नर से। तो मैं यहाँ पे B1 पे ऐड इवेंट लिस्नर से इवेंट लगा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कि क्लिक इवेंट हो जाए और उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो फंक्शन जो है हम लोग ऐसे फंक्शन फन वन और ये इस तरीके से भी फंक्शन को पास कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप एरो फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, ये बन गया एरो, और मल्टीलाइन लिखोगे तो आपको लिख देना है करली ब्रेसेस। तो ये पहला हुआ। और आप मैसेज कोई भी प्रिंट करो, आप अलर्ट प्रिंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, हाय आई एम BTN1। क्या आपको क्लियर है कि मैंने इस बटन पे इवेंट अटैच कर दिया है, क्लिक इवेंट बोला है, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो कि प्रिंट करेगा हाय आई एम BTN1। दूसरा जो बीट बटन होगा इस पे भी मैं इवेंट जो है ऐड कर देता हूँ। दूसरा जो होगा क्लिक होगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरो फंक्शन यूज करूंगा। आप नॉर्मल फंक्शन भी यूज करके देख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप एरो फंक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। आई एम BTN2। क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि मैंने क्या किया है? यस यस सर। सर। यस सर। मैं इसे रन कर देता हूँ। ये जो आपके मैंने कुछ नहीं किया, ये जो दो बटन है इस पे मैंने फंक्शन
ऐड कर दिए हैं इवेंट के साथ में। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद हम चले आते हैं ब्राउजर पे और कंसोल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि बटन पे मैं क्लिक करने के बाद क्या दिखाई देगा। क्या दिखाई दिया यहाँ पे आउटपुट में आपको? I am BTN1. और 2 पे क्लिक करने के बाद? I am BTN2. जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बताया आप लोगों ने। जैसे कि अब मैं इसे थोड़ा सा बना देता हूँ और हमारा जो एग्जाम्पल वर्कर्स का अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि हाय आई एम BTN1 जो है ये 20,000 बार प्रिंट हो। कितनी बार? 20,000. 20,000 टाइम। तो कैसे मैं लिख सकता हूँ इसे? फॉर लूप लगा सकता हूँ कि नहीं मैं? आई Yes, इक्वल sir. टू वर यस सर। आई लेस देन 20,000 1 2 3 4 बस आई प्लस प्लस और ये मुझे बॉडी डालना होगा। इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल X करके यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसका आउटपुट जो है हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी मैं BTN2 पे क्लिक कर रहा हूँ। चलो आ गया BTN2। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो रहा है? BTN2 काम कर पा रहा है क्या? बताओ मुझे। No. नो No. सर। No, sir. ये जब तक 20 बार काम नहीं करेगा, ये पहला जब तक काम नहीं होगा तब तक दूसरा वाला एग्जीक्यूट नहीं Execute हो नहीं रहा है। होगा. मैं टाइप कर रहा हूँ, देखो, है ना। उसके बाद ये शुरू हुआ। देखो, अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो कोई डेटा जो है, थोड़ा सा म्यूट पे जाइए अगर कोई मतलब बीच में कोई है ना किसी का। शीतल, शीतल आप थोड़ा सा म्यूट हो जाइए, शायद बैकग्राउंड नॉइज है ना। हाँ, थैंक यू। तो आपको समझ में आया? जब तक ये पहला एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका सेकंड वाला जो है एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। हो रहा है आपका एग्जीक्यूशन? नहीं हो रहा है। नो सर। No, sir. नथिंग। अभी हम लोग इसे ही बढ़ा के, इसे थोड़ा ज्यादा बढ़ा के इसको करते हैं 2 लाख तक। अब देखो इसका काम। तो अगर ये इतना टाइम लेगा और ये बाकी का जो पूरा कुछ भी करो ये रुक गया समथिंग, तो क्या आपको जरूरत पड़ी कि मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स वर्क है, कोई डेटा लोड हो रहा है या कुछ भी हो, ये भी साइड बाय साइड चले और बाकी की भी सारी फंक्शनैलिटी एज एक्सपेक्टेड चले? तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? वर्कर्स। क्या आपको क्लियर है कि हम क्यों यूज करेंगे वर्कर्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये रुकेगा भी नहीं अभी इसको, ठीक है। ये देखो वापस से दिखाई देगा ये। होना पड़ेगा उसको 2 लाख। इससे मैं बंद करने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हो जाइए। हम आ जाते हैं VS कोड के अंदर और करना स्टार्ट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है आपको लेनी पड़ेगी अलग से, ताकि वर्कर को जो डेडिकेटली काम करना है वो फाइल अलग लेना ही अच्छी बात है। बेसिकली हम इस फाइल का नाम हमेशा worker.js ही लेते हैं, बट ऐसा कुछ खास मकसद नहीं है इसका। बस डेवलपर को अंडरस्टैंड होने के लिए कि ये वर्कर्स की फाइल है जो मल्टीपल टास्क हैंडल कर रही है, इसके लिए ये नेमिंग कन्वेंशन हम लोग रखते हैं। इसीलिए मैंने जो worker.example उसका नाम चेंज कर दिया। इसमें कोड आएगा। जो कोड आपको लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला है उसे हम लोग इस फाइल के अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी मेरा कौन सा कोड ऐसा है जो टाइम बहुत लेने वाला है? Button one. और बटन वन Button में बटन वन में स्पेसिफिकली कौन सा टास्क है? कौन सा For कोड है? loop. For loop. फॉर Loop, लूप loop वाला है. कोड है। फॉर लूप वाला जो कोड है ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला टास्क है। तो इसे मैं worker.js फाइल में ऐड कर दूंगा। तो कैसे ऐड करना है? सबसे पहले तो आपको worker.js जो फाइल है वो आपको लेनी होगी। सिंपली है,
और वर्कर के साथ वर्क करने के टाइम पे आपको दो प्रॉपर्टीज के साथ काम करना पड़ेगा। पहला है ऑन मैसेज, ये वाला, ये इवेंट कैरी करता है, ये एनोनिमस फंक्शन होगा। ऐसे मैं यहाँ पे इवेंट ले लेता हूँ, ये इनबिल्ट है, आपको इस्तेमाल करना है। क्या आपको ये फंक्शन समझ में आया? ये ऑन मैसेज इनबिल्ट फंक्शन है जो वर्कर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स कोड है, जो टाइम कंज्यूमिंग कोड है, वो वाला। तो कौन सा कोड हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, इसे हम लोग कट कर लेते हैं, इसे हम लोग कट कर लेते हैं और डाल देते हैं ये ऑन मैसेज फंक्शन के अंदर। दैट गुड। तो अभी आपने वर्कर के इसमें तो डाल दिया है। क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि हमने जो कॉम्प्लेक्स कोड है Yes, sir. Yes, sir. ऑन मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर, ये इंटरनली वर्कर का ही प्रॉपर्टी है, जो टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट है इसके अंदर आपको डालना होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपको अभी करना क्या है नेक्स्ट। ये जो आपका वर्कर डॉट एग्जाम्पल वाला पार्ट है, ये बटन, इसमें आपको ये वर्कर बोलना पड़ेगा कि ये फंक्शन के लिए हम लोग जो है वर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कंपलसरी बनाना होगा वर्कर का एक ऑब्जेक्ट। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मैं जैसे कि कॉन्स्ट, और इस नाम दे देता हूँ, ये चेंज ना हो इसलिए कांस्टेंट में ले रहा हूँ। वर्कर ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, वर्कर ओबीजे कर देता हूँ मैं, आप कोई भी नाम ले सकते हो। और न्यू वर्कर, जो कि ये बाय डिफॉल्ट क्लास आपको ऑब्जेक्ट जो है, क्लास या ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, ये मिलता है जावास्क्रिप्ट से। ये बनाना बेहद जरूरी है, और इसमें आपको देना है फाइल का पाथ। तो आपके फाइल कहाँ पे है? यहीं पे है। तो आप दे देंगे आपके वर्कर के फाइल का नाम, वर्कर डॉट जीएस। आपकी फाइल ये वर्कर डॉट जेएस फाइल कहाँ पे है, आपको दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes. Sir. जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी आपको करना ये है कि ये अब तैयार हो गया वर्कर, और आपको बोलना है कि ये जो B1 बटन है, इसके अंदर जितना भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो वो आप पास कर रहे हो, आपको स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स वर्कर के द्वारा। एक मेन थ्रेड होता है, वो पास करेगा दूसरे को काम, और मेन थ्रेड बाकी का जो एज इट इज है उसके ऊपर फोकस करेगा। तो चलिए मैं इसे पास कर देता हूँ। ये तो बन गया मेरा वर्कर, एक वर्कर बन चुका है। इसके लिए मुझे काम पास करने के लिए मुझे एक छोटा सा फंक्शन कॉल करना होगा। जस्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपको लिखना है पोस्ट मैसेज। ऐसे आप कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है वर्कर के लिए काम, लिख दीजिए, दैट्स इट। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या होगा इसका, क्या हम लोग ये कर पाएगा, ये आउटपुट देख लेते हैं। दैट्स इट, यहाँ तक फाइन है। तो इसे हम लोग आउटपुट में जाके देख लेते हैं कि क्या ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओह, मैं इसे रन कर देता हूँ, एक बार रन कर लेते हैं इसे। चले आते हैं वर्कर डॉट एग्जाम्पल के पास, ओपन विथ लाइव सर्वर, कंसोल ओपन कर लेते हैं। देखिए, बस आपको कंसोल दिखाई दे रहा है अभी? Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं इसका जो फंक्शन है वो स्टार्ट करवा देता हूँ, और चेक करते हैं फिर कि कैसे ये काम करेगा। मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, काम हो रहा है यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। इसके बाद ये दूसरा जो बटन है, अब ये मैं कंसोल में नहीं, एक अलर्ट में दे देता हूँ। सॉरी माय बैड, एक मुझे अलर्ट में देना चाहिए था क्योंकि ये कंसोल तो एक ही यूज हो रहा है। मैं पॉज करता हूँ इसे थोड़ा। इतना ही लिखने से आपका जो वर्कर ऑब्जेक्ट है ये काम करना स्टार्ट करेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि वर्कर डॉट जेएस से कुछ आपको ये जो आउटपुट है वापस से अगर आपको चाहिए, ये कुछ भी आप लिख रहे हैं
या जो भी डेटा आपको देखना है यहाँ पे, तो ये जो ई है, ई वाला, ये एक पैरामीटर है, इसके अंदर पूरा इवेंट प्लस डेटा भी आ जाएगा। आपने वो जो पोस्ट मैसेज जो पास किया है वो डेटा यहाँ पे भी दिखाई देगा। और आपको लग रहा है कि ये जो काउंटिंग है 1 2 3 4, ये काउंटिंग भी अगर आपको पास करनी है, यहाँ से कुछ मैसेज रिटर्न पास करना है, तो वो भी आप पास कर सकते हैं। तो कैसे आपको पास करना होगा ये भी मैं बता देता हूँ वापस से। देखो, दो चीजें हुई है यहाँ पे। वर्कर डॉट एग्जाम्पल से जो मेन फाइल है उसने पास कर दिया है टास्क वर्कर डॉट जेएस को। अगर वर्कर से भी कुछ रिजल्ट आपको देना हो, क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, आगे आप जब रियल टाइम में काम करोगे तो आपको डेटा जो है पास करना पड़ता है रियल टाइम सिनेरियो के अंदर। तो आप यहाँ से अगेन आपको पोस्ट मैसेज के थ्रू ही आप उसे पास कर सकते हो। किस तरीके से आप पास कर सकते हो? पोस्ट मैसेज के थ्रू आप पास कर सकते हो। और आप कैसे यूज करोगे उसे? आपको अगर दिस का भी यूज करना है तो आप दिस और पोस्ट मैसेज जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या पास करना है? जैसे कि मुझे इसका सम करना है, ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ से कंप्लीटेड, दिस इज कंप्लीटेड ऐसा लिख सकता हूँ, दिस टास्क कंप्लीटेड, बट दिस इज अ स्टैटिक स्ट्रिंग, ये नहीं होगा। आपका अगर कोई एपीआई से डेटा फेच हो रहा है यहाँ पे, मान लो कि ये ए जो है ये डेटा है, ये डेटा हो सकता है, तो डेटा प्लस आई, ये अगर डेटा है आपको ये भेजना है तो आप इस तरीके से इसे भेज सकते हो। आपको भेजना पड़ेगा यहाँ पे जब रियल टाइम में आप इस्तेमाल करोगे तो। और ये डेटा जो है रिसीव करने के लिए आपको वर्किंग एग्जाम्पल के अंदर और एक फंक्शन को, जैसे कि हम लोगों को रिसीव करना है, तो ऑन यहाँ में। पे ऑन मैसेज जो है ये करना पड़ेगा। बस दो ही फंक्शंस है जो आपको अच्छे से आने जरूरी है। जैसे कि अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हो, इसके अंदर इवेंट होगा और इसका डेटा लेने के लिए ई डॉट डेटा कर सकते हो, या मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसे लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और ई डॉट डेटा। दैट्स इट। अभी ये पूरा फ्लो कंप्लीट हुआ है। मैं आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कैसे हुआ है ये।